तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि अगर आप देखेंगे तो हाईटेक स्टील पाइप ये इस कंपनी की यदि बात करें तो ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस एक्सपांशन पे कंपनी ध्यान दे रही है। कंटिन्यूस कंपनी एक्सपांड करते जा रही है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इनको फायदा हो सकता है भविष्य में। और अगर आप देखेंगे तो फिर से उन्होंने नई अनाउंसमेंट की है और उसके अंतर्गत यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उनकी जो कैपेसिटी है और बढ़ाने वाले हो, जो कि अगर आप देखेंगे तो आनंद जो गुजरात में जगह है वहां पे वो देख सकते हैं जो उनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी, एग्जिस्टिंग प्लांट था और बढ़ाने वाले। तो मतलब कह सकते हैं काफी बढ़िया बात है। मतलब इसको ही हम कहते हैं एक्सपांशन है, एक्सपांड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही कंपनी, कैपेक्स कर रही कंपनी। मतलब ये अच्छे असर होते हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हमें मतलब पता है जब अगर कंपनी कैपेक्स करेंगी, एक्सपेंशन करेंगे तो कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो अपने आप रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी जनरेट होगा। तो ये सब इंटरलिंक बातें होती, तो मतलब एक कह सकते हैं काफी अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो यूपी में भी और बढ़ाने वाली अपना प्रोडक्शन, तो ये भी काफी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उनके 4 प्लांट है टोटल, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में। तो अगर आप देखेंगे तो गुजरात में जो आनंद आनंद जगह पे प्रोजेक्ट है, मतलब उनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और यूपी में जो सिकंदराबाद में फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे अपना एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से और बढ़ाने वाले। तो मतलब एक कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया बात है, कंपनी एक्सपांशन करने वाली है। और यदि आगे बात करें तो परसिस्टेंट कंपनी की यदि बात करें तो आपको पता ही है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जी हाँ दोस्तों, कंपनी खुश खबर दे सकती है। आपको स्टॉक स्प्लिट मिल सकता है। अगर आप इस कंपनी में निवेश कर कर चुके हो ऑलरेडी तो आपको स्टॉक स्प्लिट मिल सकता है। ये मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी जब कंपनी ने कहा था कि हम सब्जेक्ट, मतलब कंपनी ने बोर्ड मीटिंग बुलाई थी और उसमें सब्जेक्ट रखा था स्टॉक स्प्लिट का। तभी मैंने बोला था कि शायद मिल भी सकता है, काफी ज्यादा असर है। और जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट दे दिया है, जो कि अगर आपको पता होगा 1:2 का स्टॉक स्प्लिट दिया है। तो मतलब ये कह सकते हैं काफी बढ़िया बात है, जबरदस्त बात है। और अगर आप देखेंगे तो अभी स्टॉक प्राइस मतलब थोड़ी सस्ती हो जाएंगी, जो कि काफी अच्छी बात होगी। और मतलब देख सकते हैं उनको पूछा गया तो उन्होंने वही कहा है, क्या इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, कंपनी के शेयर एक अफोर्डेबल प्राइस पे आएंगे। तो ये मतलब कह सकते हैं काफी अच्छी बात है। तो यदि आगे बात करें तो केपीआई ग्रीन एनर्जी इस कंपनी के बारे में, तो कह सकते हैं काफी बढ़िया बात है कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी को एक नई ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे तो सीपीपी सेगमेंट के अंडर उनको ऑर्डर मिली है, मतलब कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर, इस सेगमेंट के अंतर्गत उनको ऑर्डर मिली है। और यदि अगर आप देखेंगे तो 5.6 मेगावाट सोलर पावर की उनको ऑर्डर मिली। तो मतलब कह सकते हैं काफी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और कंपनी धीरे धीरे ग्रो होती जा रही है। हमने जब देखा था तब तो काफी छोटी कंपनी थी, अभी तो काफी बड़ी हो चुकी है। तो मतलब कह सकते हैं काफी बढ़िया और इंटरेस्टिंग सेगमेंट में कंपनी काम करती है। सिर्फ आपको रिस्क भी पता चाहिए कि कंपनी काफी छोटी है। और अगर आप देखेंगे तो इसके जो प्रमोटर है उनका कुछ स्टेक कह सकते हैं प्लेज भी है, मतलब गिरवी भी रखा है। तो ये भी आपको बात पता चाहिए। लेकिन कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसका फ्यूचर, ये बात भी आपको पता चाहिए। और कंपनी को लगातार छोटे छोटे ऑर्डर मिलते जा रहे, तो ये मतलब कह सकते हैं काफी अच्छी बात है। और यदि अगर आप बात करें राइट्स इस कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं उनको भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी अगर आप देखेंगे तो उनको भी नया ऑर्डर मिला है। और अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर एग्जैक्टली किस में मिला है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऑर्डर उनको मिला है पीएमसी के अंतर्गत, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। तो इसके अंतर्गत उनको ये ऑर्डर मिला है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं राइट्स लिमिटेड जो कंपनी है वो टॉप बिडर रही, मतलब बोली लगाई गई होंगी और बोली में सबसे कम बोली इसी कंपनी की रही होंगी। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी को ऑर्डर मिल चुका है। और यदि अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं कंपनी को जो ऑर्डर मिली वो भी देख सकते हैं, लगभग 414 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है। और यदि अगर आप देखेंगे तो उसके लिए उन्होंने कोलैबोरेशन भी किया है, मतलब एमओयू भी साइन किया है। तो देख सकते हैं आईआईटी भुवनेश्वर के साथ में उन्होंने एमओयू भी साइन किया है। तो कह सकते हैं काफी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो इलिकॉन इस कंपनी की यदि बात करें तो मतलब देख सकते हैं कंपनी को नई ऑर्डर मिली है। और यदि अगर आप देखेंगे ऑर्डर साइज तो लगभग 82 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है। और यदि अगर आप देखेंगे तो कंपनी का क्या मतलब एग्जैक्टली काम क्या करती है, किस सेगमेंट में कंपनी को ऑर्डर मिली है, तो वो भी देख सकते हैं। कंपनी को
सप्लाई करने, मैन्युफैक्चर करने और सप्लाई करने बेल्ट कन्वेयर्स मैकेनिकल इक्विपमेंट है, वो कंपनी को बनाने और सप्लाई करने, इसी का उनको ऑर्डर मिला है। लगभग 82 करोड़ की ऑर्डर मिली है। और यदि अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर कहाँ से मिली, तो वो भी आप देख सकते हैं। कंपनी को ऑर्डर मिली है आर्सिलोमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड, यहाँ से उनको ऑर्डर मिली है कन्वेयर बेल्ट, मैकेनिकल कन्वेयर बेल्ट सब मैन्युफैक्चर करके उनको सप्लाई करने। तो कह सकते हैं काफी बढ़िया बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है एस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन पेपर एंड बोर्ड मिल्स। तो कंपनी के नाम में ही सब कुछ है। कंपनी काम क्या करती है तो कंपनी आपको नाम में ही ध्यान में आ गया होगा। कंपनी पेपर का और बोर्ड मिल का कंपनी का काम है। मगर यदि आपको ध्यान देना चाहिए, मैं इसीलिए आपको बताते रहता हूँ कि कंपनी को भले ही आप नई नई कंपनी को स्टडी करते रहो, भले ही आपके पास कोई कंपनी है उसको भी स्टडी करो, पर नई नई कंपनी को भी स्टडी करते रहो ताकि आपका नॉलेज बढ़ता रहे। तो इसी में अगर हम बात करें तो इस कंपनी यदि बात करें तो कह सकते हैं काफी बड़ी और जबरदस्त अनाउंसमेंट की कंपनी ने। तो यदि बात करें एस्ट्रॉन पेपर एंड बोर्ड मिल के बारे में तो देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि हम 10 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का प्रोजेक्ट लगाने वाले। तो मतलब क्या कहूं मैं, काफी जबरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और इससे आपको अंदाजा आता है कि कंपनी का इससे कोई ताल्लुकात नहीं था इस सेगमेंट से जिसमें काम करने वाले सोलर पावर में, मगर उन्होंने भी देखा भविष्य इसी का है। और कह सकते हैं उन्होंने भी अगर आप देखेंगे तो वो भी अब सोलर पावर प्लांट लगाने वाले 10 मेगावाट का। तो मतलब कह सकते हैं काफी जबरदस्त बात है, खुशी की बात है, बेहतरीन बात है। और देख सकते हैं कंपनी ने कहा है कि हमारा इससे मतलब कोई ताल्लुकात नहीं था, मगर हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि अब भविष्य इसी का है। इन्वायरमेंट को बचाना है, नेचर को बचाना है, प्रदूषित नहीं करना है। तो यही मतलब रिन्यूएबल सेक्टर को अपनाना ही पड़ेगा और यही कंपनी ने किया है। तो कह सकते हैं काफी बढ़िया बात है। और यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने वही कहा है और कंपनी ने कुछ फायदे भी दिखाए। जैसे अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 10 मेगावाट का जनरेशन प्लांट लगाने वाले, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो 1.8 करोड़ यूनिट कह सकते हैं एनुअली कह सकते हैं उनके बचेंगे। और यदि बात करें तो देख सकते हैं गुजरात में वो लगाने वाले हैं। और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे वो काम करने वाले। तो कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया बात है। और भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 45 करोड़ रुपीस वो कह सकते हैं इन्वेस्ट करने वाले सोलर पावर प्लांट के लिए। तो ये भी मतलब कि काफ़ी बड़ी बात है और बेहतरीन बात है, क्योंकि कंपनी छोटी है और इतनी बड़ी रकम सोलर पावर में इन्वेस्ट करने वाले। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितना कि सोलर पावर प्लांट का मतलब जो सेक्टर है, जो रिन्यूएबल सेक्टर है, वो कितना भविष्य में और भी कितना ग्रो हो सकता है। और यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ये भी कहा है कि इससे हमें मतलब काफ़ी फायदे भी होंगे, जैसे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होंगी, इन्वायरमेंटल की एक तरीके से सेफ भी होगा। तो कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया बात है कंपनी के लिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।